गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या बनाया है आज लंच में, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। आज मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। अब आप लोग बोलोगे मैडम क्या तो डेली ढेर सारी चीजें बनती हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ सिर्फ एक टाइम खाना बनता है। शाम तक का खाना हम लोग पूरा प्रिपेयर करके रख देते हैं, क्योंकि शाम को किसी के पास टाइम नहीं होता कि जाके किचन में जाएं और खाना बनाएं। क्योंकि मेरा शाम को क्लास होता है, आपको मालूम है। मम्मी भी इतनी थक जाती हैं शाम को, फिर उनके पूजा पाठ वगैरह सब शुरू हो जाते हैं, माला वगैरह वो जाप वगैरह बहुत कुछ करती हैं, तो उनके पास टाइम भी नहीं होता और ना हमारे पास होता है कि हम शाम को खाना बनाए। तो एक बार में ही सारा खाना प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग। दो दो चार चार सब्जियां बना लेते हैं, दाल चावल, तो शाम का खाना पूरा रेडी है। इसलिए कोई जो भी आए खाए और आराम करे। तो दोस्तों आज मतलब कल जो वीडियो डाला था मैंने हनुमान चालीसा वाला, तो मेरे पास कमेंट आए हैं जिनमें एक बहन ने पूछा है मेरे से कि बागेश्वर धाम मतलब ना जाए, मतलब नहीं गए तो अर्जी लग जाएगी क्या हमारी, और बिना अर्जी के क्या हमारा काम नहीं होगा क्या। यदि हम मंदिर गए हैं, बागेश्वर धाम गए हैं और हमने अर्जी नहीं लगाई है, और यदि हम वहां जाते हैं दर्शन करने या अपना मतलब जो भी उनकी विश वगैरह होगी, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि अर्जी लगना ही जरूरी है। ये बहुत से लोगों के मन में ये चीज डाउटफुल है कि आप अर्जी लगाओगे तो ही आप बागेश्वर धाम जाओ और आपका तभी काम होगा। देखो मैन अर्जी का इतना कुछ नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। मैन महिमा है बागेश्वर धाम की। ये खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरुजी बोलते हैं कि सबसे बड़ी महिमा है धाम की। आप धाम पर जा रहे हो, बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार के आप दर्शन कर रहे हो, और कंटिन्यूएशन में यदि आप 5 मंगलवार भी कर लेते हो, या हो सकता है गैप लेके भी आप 5 बार जाते हो वहां पर, तो भी आपके काम बन जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिए, है ना। ये जरूरी नहीं है कि अर्जी, देखो जब भी दरबार लगता है लाखों लोग वहां पहुंचते हैं, तो क्या लाखों लोगों की अर्जी लग जाती है। आप लोगों को भी मालूम है, हमारे विदिशा में भी जब दरबार लगा था तो कम से कम 1-1.5 लाख से ऊपर जनता थी। उसमें से लगी कितने लोगों की अर्जी थी, सिर्फ मात्र 25 लोगों की, है ना। तो उन 25 लोगों में से एक मैं भी थी, है ना। वो लक था कि भगवान ने, और मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, मैंने कोई अर्जी नहीं लगाई थी, सिर्फ क्वेश्चंस लिख के ले गई थी, और बस मन में श्रद्धा भाव था, बहुत ज्यादा प्रेयर कर रही थी भगवान से कि भगवान मुझे बुला लो, मुझे बुला लो, आज कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दो। और क्या पता लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ अच्छा हुआ मेरी लाइफ में। तो कभी भी ऐसा कुछ इतना अच्छा नहीं हुआ था मेरी लाइफ में, लेकिन फर्स्ट टाइम तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। लेकिन आप लोग से फिर बोल रही हूँ कि इसके लिए कोई अर्जी लगाना जरूरी नहीं है, वो आपका श्रद्धा भाव है। आप कितने मन से उनको पूज रहे हैं, कितनी आस्था से उनको पूज रहे हैं, तो आपका काम डेफिनेटली होगा। और नहीं भी जा पा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं आप नहीं जा पा रहे बहुत दूर। अब ये बताइए कि आप जैसे अभी गुरुजी का जो वो चल रहा है मतलब दरबार, वो कहाँ चल रहा है, लंदन में चल रहा था। तो क्या लंदन से हर बार कोई पेशी करने आता होगा, नहीं है पॉसिबल ना। लाखों रुपए का खर्चा आता है इंडिया तक आने में, फिर बागे एक आध बार आके दर्शन कर लिए। तो वही मैं कह रही हूँ कि जैसे गुरुजी बोलते भी हैं 21 बार आना है, अभी मेरा भी सिर्फ 2 बार ही हुआ है जाना, और मुझे जाना है। हालांकि हम तो यहीं रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, मतलब मुश्किल से 4 से 5 घंटे लगते हैं हम लोग को वहां पहुंचने में ट्रेन से। तो लेकिन हम जाएंगे, अभी मौसम के कारण नहीं निकल पा रहे थे। हम 21 बार करेंगे, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, लेकिन हम जाएंगे जरूर, क्योंकि हमारा आस्था है। और घर पे भी हम पूजा पाठ करते हैं, आपको मालूम है, हनुमान चालीसा डेली करते हैं। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई, ये वाली चौपाई की डेली हम माला करते हैं। और ओम बागेश्वराय वीर वीराय ओम फट स्वाहा, इसकी भी हम माला करते हैं डेली। और घर में हमने एक उनकी तस्वीर रख रखी है बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, उनके आगे ही बैठ के उनको ही याद करके, क्योंकि हम तो वहां गए हैं, तो उनका स्वरूप को याद करके फिर हम ये सारी चीजें करते हैं बैठ के। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आप यदि नहीं जा पा रहे तो वहां की फोटो आराम से आपके नेट पे भी अवेलेबल हो जाएगी, आप निकलवाइए, फोटो निकलवा के उसको जड़वा के आप अपने पूजा स्थल में रखिए बालाजी सरकार की, और उनके आगे आप प्रेयर करिए, और उनके ही आगे बैठ के ये सारे माला जाप करोगे, आपके डेफिनेटली घर से ही काम होने लगेंगे, है ना। और आपके लोकल में भी जो बालाजी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, वहां जाना शुरू करो। देखो
मतलब नाम अलग अलग दिए हैं हनुमान जी के, लेकिन स्वरूप तो एक ही है ना, है तो हनुमान जी ना। बालाजी सरकार दे दिए बागेश्वर धाम, मतलब धाम की, और वहां सिर्फ धाम की महिमा है। ये चीज आप लोग दिमाग में रखिए कि धाम की महिमा है। आप वहां जाओगे, कई लोग जैसे हम गए हैं तो हमारी बहुत से लोगों से वहां बातचीत हुई, क्योंकि क्यू में लगे रहते थे, तो अब इतनी देर तक लगे रहना है तो आपसे जो खड़े रहते थे उनसे बातचीत तो होती है। तो उन लोगों ने भी, कई एक लेडीज आई थी तब उनने अपनी बात शेयर करी कि हमारी तो आज तक कोई अर्जी नहीं लगी है। और जबकि वो जैन बंधु हैं, मतलब बता रही थी कि कास्ट वाइज जैन है, लेकिन वो बालाजी को बहुत ज्यादा मानते हैं और उनके इतने काम हो चुके, कह लेंगे मुश्किल से अभी हम 7 बार आए हैं यहाँ पर, सिर्फ हर बार आते हैं, कह गुरुजी भी नहीं मिल पाते हमें, तो ऐसा भी बोलनी वो कि उनके कभी गुरुजी से भेंट ही नहीं हुई है। मतलब वो खुद ही मतलब आती हैं धाम पर अपने परिवार के साथ, और कहीं गुना वगैरह यहाँ का बताया था उन्होंने, एमपी में ही गुना की कहीं की रहने वाली हैं, और कहले हम लोग कार से आते हैं, बाकायदा दर्शन करते हैं, दर्शन करके बाकायदा हम प्रेयर करते हैं, कहले हमारे बहुत काम बन गए, कहले चमत्कारी जगह है। तो ऐसे बहुत से लोगों ने अपने अनुभव शेयर करे। एक और जेंट्स थे जिनसे मेरी बात हुई थी, वो भी उनके लड़के को मतलब थोड़ा सा मतलब विकलांग बोलना चाहिए, वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो कह रहे थे 50% आराम लग गया उसको वहां से, जबकि ना डॉक्टरों से लगा था ना कहीं से। कहले बस मैं हर मंगलवार कहले भागा चला, वो बासोदा के रहने वाले थे, हमारे मतलब विदिशा के पास ही बासोदा है, वहां के रहने वाले। तो ट्रेन में उनसे हमारी बात हुई थी, तब वो बता रहे थे उनका लड़का भी उनके साथ था, मतलब काफी अच्छी स्थिति में लग रहा था वो पहले से, बहुत अच्छी। कहले अब तो जो बोलने भी लगा है, कहले सिर्फ मैं हर मंगलवार यहाँ आता हूँ, कहले और ऐसा मन में उठता है एक उमंग टाइप का कि मंगलवार आता है और बस कदम अपने आप मेरे दौड़े चले आते हैं धाम की ओर। तो ऐसा होता है, लोग इतने क्रेजी हो गए क्योंकि काम बन रहे हैं लोगों के वहां से। और मैं खुद का भी बोलूं, मैं तो सिर्फ 2 बार गई हूँ, काफी मुझे बहुत, मैं पीसफुल रहने लगी हूँ। मतलब सबसे बड़ी बात है कि मैं शांत मन होने लगा है मेरा, नहीं तो मेरा मन शांत नहीं रहता था, मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। लेकिन वहां से वो पूजा पाठ करने से, मतलब चालीसा करने से हनुमान जी का, मुझे बहुत फर्क पड़ा है दोस्तों, बहुत ज्यादा। और आप लोग जो नहीं करते, मैं सबसे, और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि लेडीज नहीं करती, लेडीज करती हैं हनुमान चालीसा। आप नहा कर आइए, तुरंत आप शुद्ध वस्त्र पहनिए और आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बस फिर दिन भर मत, दिन में कभी ऐसा नहीं, क्योंकि अपन वॉशरूम भी जाते हैं सब है, तो आप पवित्र हो जाते हैं। आप पवित्र मन से और पवित्र शरीर से आप उनका पाठ करोगे, तो वहां कहीं नहीं लिखा चालीसा में कि ये लेडीज के लिए नहीं है। ये तो फालतू की भ्रांतियां फैला के रखी हैं लोगों ने कि मतलब हनुमान जी का पाठ तो सिर्फ हनुमान जी के मंदिर या पाठ सिर्फ जेंट्स ही लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेडीज भी जाती हैं, बस साइड से दर्शन करो। ये मैंने पहले भी बताया था, एकदम सामने से उनके दर्शन मत करो, है ना। और बहुत देखो, आज मतलब ये बोलना चाहिए कि यदि भगवान जो है धरती पे, तो साक्षात रूप में जो हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी अमर हैं, है ना, तो उनका स्वरूप आज भी है। तो आप उन्हें दिल से पुकारिए, दिल से अपनी बात उनसे बोलिए, और यदि हो सके, पॉसिबल हो सके, मेरे से तो नहीं हो पाता, यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो जो मैंने माला आपको बताई है कवंसो काज वाली, आप जो जाप है, यदि आपके आजू बाजू मंदिर हो या कहीं, या मंगलवार सिर्फ शनिवार आप जा सकते हो, तो वहां मंदिर में जाके बैठ के आप करोगे ना, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत। क्योंकि मंदिर एक बिल्कुल शुद्ध स्थान होता है, और खुद बालाजी का मंदिर में जा करोगे, बहुत से लोग करते हैं, मेरे से तो आज तक नहीं हो पाया कि मैं जा पाऊं, नहीं हो पाता, मैं घर से ही करती हूँ। लेकिन आप इस तरीके से करो, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि हम मंदिर में जाके करते हैं, चित्त बिल्कुल शांत होके, तो बहुत फर्क पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आज आपने हनुमान चालीसा किया, आज आपने जप किया और आज ही सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। एकदम आनंद फानंद में कुछ भी नहीं होता है, मन में शांति रखनी होती, धैर्य से काम लेना होता है, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। एकदम से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि उन्होंने बोला, जैसा मेरे से भी बोला है कि 2.5-3 साल में आपका मकान बनेगा, लेकिन आप प्रॉपर जब भगवान से हम जुड़े रहेंगे तब जाके ये सारे काम होंगे। उन्होंने बोल दिया गुरुजी ने, तो ऐसा नहीं कि मेरा सब काम हो जाएगा। यदि उन्होंने बोल दिया और मैं कुछ पूजा पाठ ही बंद कर दूं, सब कुछ बंद कर दूं कि नहीं यार अब तो वहां से ऑर्डर हो गया है और मेरा सब काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, है ना। उसके लिए हमें प्रॉपर रूप से भगवान से जुड़े रहना पड़ेगा हमेशा के लिए, यदि सब अच्छा करना है तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है, यदि आप अपना अच्छा चाहते हो, सब कुछ अच्छा, यदि आपको अशांति है तो आप उनका करो माला जाप वगैरह,
तो बहुत अच्छा, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। आप खुद मुझे कमेंट करोगे कि नहीं मैडम आपने बताया। और ये मैं नहीं बोलती, और हमेशा गुरुजी भी बोलते हैं, आप उनका कोई भी मतलब उठा के जब उनका भागवत चलता है या वीडियो आप उठा के देखो, वो खुद बोलते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, गुरुजी कोई भगवान नहीं है ना, सिर्फ उनके एक सेवक हैं। आपको पूजना है तो आप बागेश्वर धाम बालाजी सरकार को पूजिए, है ना, गुरुजी का कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ गुरुजी एक उनके क्या बोलना चाहिए, एक प्रचारक तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब एक उनके प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा है मेरे को, आप लोग को आ रहा हो तो जरूर बताना। सिर्फ उनका मतलब एक बता रहे हैं कि उनके ऊपर भी कृपा है तो सबके ऊपर हो सकती है, कोई भगवान नहीं है गुरुजी, है ना। तो आपको जो मेन पूजना है तो आप बागेश्वर धाम को पूजिए, बालाजी सरकार को पूजिए। आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो अभी मैं वीडियो फिनिश कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी एक डेड बॉडी निकल रही है यहाँ से, है ना, आवाज आ रही होगी आप लोग को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलते हैं हम आपसे दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी से। और वीडियो को शेयर जरूर करना, अच्छा लगा हो तो ऐसे वीडियोस मैं लेके आती रहूंगी आप लोग के सामने। नमस्कार दोस्तों, जय बालाजी सरकार की।